हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ कोमल और ये हैं दिनेश अग्रवाल, मेरे हस्बैंड। और आज हम लोग अपने एक ट्रिप की स्टोरी लेकर के आए हैं, कहानी कि हम लोगों का वो ट्रिप कैसा रहा था। गोवा ट्रिप कैसा रहा था सच में, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले से शुरू करना है। हाँ, उससे पहले हम लोग कहाँ गए थे। मतलब शादी के बाद में हम एक्चुअली 7.5 सालों में हम 2 ही जगह घूमने गए हैं। एक हम गए हैं गोवा और दूसरा हम लोग गए हैं वैष्णो देवी। मतलब पहला वैष्णो देवी, दूसरा गोवा। हाँ, तो वैष्णो देवी तो हम लोगों का ट्रिप बढ़िया ठीक रहा था। ये उधर भाग रहे हैं यार। मैं अनार छील रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए अनार छील रहा हूँ। तो दिखाई तो दो इधर। अच्छा ना, लो मैं और पास। हाँ, अब ठीक है भाई। तो पहला वैष्णो देवी और दूसरा गोवा का ट्रिप। तो वैष्णो देवी का मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले गोवा ट्रिप के बारे में बताते हैं। हम लोग गोवा ट्रिप हम गए किसके साथ में थे और हमारे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ था और कितने दिन हम वहाँ पे रुके थे, है ना। तो हम लोग गए थे, मेरे जो बड़े भैया हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, इनके बड़े भैया हैं दीपक अग्रवाल, उनकी शादी हुई थी। तो हम लोग उनके हनीमून पे उनके साथ गए, वो मैं लेके गए थे। वो हम लोगों को घुमाने के लिए लेकर के गए थे, बात ये है। और हम लोग गए थे 14 नवंबर 2013। हाँ, 14 नवंबर 2013 को हम लोगों ने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी थी गोवा के लिए। और हुआ क्या था, फ्लाइट में मेरे को मिली थी विंडो सीट और मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। उससे पहले फ्लाइट में बैठी नहीं थी, मैं भी। ये भी फर्स्ट टाइम ही बैठे थे। और मेरे को विंडो सीट मिली थी और मेरे एक कान में होल है और उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। सच में यार, मैं बहुत रोई थी कि फ्लाइट को रुकवा दो। मेरा मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं अभी बस जाने वाली हूँ। अब मैं, मेरे कान में बहुत भयंकर वाला दर्द था, पूरा ये पोर्शन, ये मेरा। उन्होंने मुझे कॉटन दिया, बोले मेडिसिन हम लोग नहीं दे सकते हैं। कॉटन दिया, विंडो सीट चेंज कराई, लेकिन मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ। वो तो बीच में ब्रेक लगा था कुछ 5-10 मिनट के लिए, कहीं पे रुके थे, तो तब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। हम जैसे तैसे करके गोवा पहुंच गए। फाइनली गोवा पहुंचने के बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा घूमे थे। पहले गोवा पहुंचने के बाद हमने टैक्सी करी, टैक्सी करने के बाद हम होटल गए। होटल वालों ने इतनी चीटिंग करी। होटल सनकिस्ट प्लाजा गोवा है, सनकिस्ट प्लाजा, ठीक है। उन्होंने इतनी चीटिंग करी, हमने होटल बुक कर रखा था, उन्होंने कहा कि आपकी बुकिंग नहीं है। उन्होंने दूसरा रूम दिखाया हमारे को, हमने उनको सारा प्रूफ दिखाया कि ये देखिए ये बुकिंग है, वो एक्सेप्ट किया उन्होंने। बुकिंग हो जाता है यार, हाँ, घूमने जाते हैं। उन्होंने फिर हमने डिलक्स रूम बुक कर रखे थे, उन्होंने नॉर्मल रूम, बिल्कुल नॉर्मल रूम दिखाए, वो भी ज्वाइंट रूम, क्या बोलते हैं, 2 रूम, कंबाइंड रूम हमारा। हाँ, कंबाइंड रूम हमें दिखाए। तो हम, हालांकि उनसे बहसबाजी हुई, फिर उन्होंने हमें जैसे तैसे अलग अलग सेपरेट। यार दोनों कपल थे और एक साथ, वो लोग तो हनीमून के लिए गए थे, वैसे जाते तो चलो ठीक है फिर भी चल जाता, लेकिन ऐसे तो नहीं रहा जाता ना साथ में। वहाँ पे हम लोग पहुँच गए और उसके बाद में हम लोगों ने, सबसे पहले तो हम लोगों की यहीं पे स्टार्टिंग हो गई थी, मेरे कान से लेके। और फिर दूसरा हम लोगों को वो होटल वाले ने ये सब किया हमारे साथ में। नेक्स्ट डे हम लोग घूमने भी गए, वो तो ठीक ठाक रहा था। सब ठीक ठाक रहा। 2 दिन के बाद में इन भाई साहब को पेट में भयंकर वाला दर्द हो गया। अब यार क्या कर सकते भाई, बहुत ही भयंकर पानी वाला वानी सूट नहीं करा वहाँ का, हम नहाए जाए वहाँ पे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल भी हमें 1.5-2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। पैदल ही पैदल, कहीं जाए, आगे जाओ। ठीक, हॉस्पिटल में ये लोग रात को इनका ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पे रुके, इनको लेकर के आए। और उसी दिन भाभी की भी तबीयत खराब। भैया उनका हनीमून भी अच्छा है ना, और साथ में ये भी, जब तबीयत खराब होती है तो ऑब्वियस है कि सब कुछ खराब हो जाता है। और उसके बाद में क्या हुआ, अगले दिन घूमने गए तो वहाँ पे वो स्कूटर मिलते हैं ना, एक्टिवा वगैरह जो रेंट मिल जाते हैं, वहाँ पे वो ले लिया। और वो लेने के बाद में भैया भाभी धड़ाम से नीचे
वो तो शुक्र है कि हम पीछे पीछे आ रहे थे उनके, तो हमें पता लग गया, हमने फटाफट साइड में लगा के पार को उठाया उनको। वो एक्चुअली बारिश का टाइम है, वहाँ पर बारिश हो रही थी तो सड़कें गीली थी, तो उसका स्कूटर जो है स्लिप कर गया। बाकी ये है कि वहाँ पे स्कूटर पे घूमने में बहुत मजा आता है यार, घूमे फिरे। और हम लोग इतने बेवकूफ थे, एक तो तबीयत इतनी खराब इन लोगों की, मतलब 1 वीक ऐसे ही निकल गया। और ऊपर से हम लोग रात को घूमने नहीं गए वहाँ पे, हम रात को सोते थे। हम रात को सोते थे वहाँ पे, मतलब हमने एक भी डिस्को अटेंड नहीं किया, एक भी नाइट पार्टी अटेंड नहीं की। रात हो गई, चलो जी चलो होटल पे। वहाँ पे हमारे होटल के सामने एक रेस्टोरेंट था, वेज रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। हाँ, श्री कृष्णा करके कुछ था, तो वहाँ पे वहीं पे मिल रहा था वेज, हमें और कहीं वेज मिल नहीं रहा था, तो हमने वहीं पे वेज खाना खाया और फिर आके होटल में सो जाते थे। और मतलब ये हंसी वाली बात है, हम सबको बोलते हैं ना हमने क्या किया, हम तो जाके हम सिर्फ यही बोलते हैं, हमने तो भैया रात को जाके सोते थे। हाँ, और एक अपने आप सब हमारे साथ में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से निकल लिए, हमारी टिकट थी 1 हफ्ते बाद। हमने ड्रिंक भी नहीं करी। ड्रिंक तो करते ही नहीं है यार हम लोग क्या कोई भी ड्रिंक नहीं करते है हमारे घर में। तो क्या हुआ, वहाँ से निकल लिए। निकलने के बाद में हम लोगों की टिकट थी फ्लाइट की दोबारा आने के लिए। फिर हमें ना टैक्सी वाले एक भैया बहुत अच्छे मिल गए थे, साउथ इंडियन थे वो। उनसे हमने पूछा कि भैया हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐसा चीज मिस कर दी है कि जो हमने देखी नहीं है, वो हमें बताओ। तो उन्होंने पूछा क्या क्या देखा, हमने बता दिया, हमने तो कुछ भी नहीं देखा हुआ था। उन्होंने बोला कि आप लोग तो यहाँ पे आए और आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। तो फिर हमने एक बस ट्रिप लिया। वो बस जो होती है वो कुछ पैसे लेके, मतलब एक साउथ गोवा घुमाती है, साउथ या नॉर्थ गोवा हम घूमे थे। गोवा घुमाते हैं सुबह से शाम तक। हाँ, तो वो उन्होंने हमें घुमाया, 3-4 बीच पे लेके गए थे, 2 चर्च वगैरह पे भी लेके गए। वहाँ की जो फेमस चर्च है वहाँ पे उन्होंने दिखाए थे, 2-3 चर्चें वगैरह दिखाई थी। और मतलब उन्होंने वो पूरा दिन बस में हमें घुमाया, हमारी बस में लड़ाई होती थी। हम दोनों की तो उस टाइम पे पटती ही नहीं थी, पता नहीं क्या था। वो नए था ना, हम भी तो उस टाइम हमारी ज्यादा पट नहीं रही थी, प्रॉब्लम्स हो रखी थी बहुत ज्यादा। और टैक्सी वाले ने से मैं बताऊंगा ना अभी, टैक्सी वाले ने हमें बताया कि भाई अभी तो आप दूधसागर भी नहीं घूमे हो। हाँ, तो भाई अब हम क्या करें, हम तो वहाँ से चेकआउट कर चुके थे होटल से भी, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचने वाले थे, और टिकट भी कैसे कैंसिल करें अभी। फिर हम लोगों ने, भाभी बोली कि नहीं चलो बाद में आएंगे, भाभी बोल रही थी नहीं, उनकी दिल से कुछ आवाज निकलती कि नहीं चलो वापस। और हम बोल रहे थे नहीं रुकते हैं 2-3 दिन और रुकते हैं, फिर चलेंगे। जैसे तैसे करके हम लोग रुक गए, दूसरा होटल बुक किया वहाँ पे। मतलब हमने अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवाई थी ताकि हम दूधसागर घूम सके। ठीक है, गोवा 1-2 दिन और गोवा घूम ले। फिर हम लोग रुके थे एक होटल में, और वहाँ पे अच्छा लगा था रात को, वहाँ पे अच्छा था। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों ने टैक्सी वाले भैया को बोल दिया था कि आप ही आ जाना और आप हमें दूधसागर ले जाना। वो हमें ले गए दूधसागर, और दूधसागर जाने के बाद में वो वहाँ पे बाहर ही रुक जाते हैं। फिर एक जीप जाती है अंदर जो लेकर के जाती है। हाँ। तो हम लोग जीप से गए थे चारों के चारों। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में पानी था वहाँ पे, तब पानी बहुत कम था। नदी को पार करना होता है, जंगल क्रॉस करना होता है। हाँ, तो हमारी जीप जाते हो कि आते वक्त? पहले तो नॉर्मल निकल गए थे, आते वक्त बस। हाँ, जाते वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आते वक्त हमारे बुरा टाइम शुरू हो गया। तो वहाँ पे दूधसागर पहुँचे, इन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, हम चारों ने जैकेट पहनी हुई थी। हम दोनों ने नहीं पहनी थी क्योंकि हमें पानी में नहीं जाना था, मैंने और भाभी ने नहीं पहनी हुई थी। तो इन दोनों ने जैकेट पहनी हुई थी, और इन्होंने सोचा कि पानी तो इसमें कम ही होगा, सब लोग नहा रहे हैं यार, सबको स्विमिंग आती थी, हम चारों में से किसी को स्विमिंग नहीं आती थी। ये पानी में उतर गए। पहलवान हमने क्या किया, जैसे वहाँ पे दूधसागर है तो वहाँ पे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, हम चारों जाके एक बार 5 पत्थर पे बैठ गए। अब भाई सबको देख के हमारे अंदर भी जोश, और जोश में क्या किया, मैं तो पत्थर पे ऐसे ही स्लिप हो गया, मतलब मैंने अपने आप को स्लिप कर दिया, वहाँ पे मैं पानी में चला गया। अब मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, कुछ नहीं, ना पैरों के नीचे कुछ, ना हाथों में कुछ, अब पानी में मैं तो उतर गया नीचे। और भैया ऊपर से महान और हमारे भैया जी इनका सहारा लेके वो भी पानी में उतर गए। नहीं, मेरा सहारा नहीं लिया था उन्होंने, सुन तो लो, उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो मैं उतर गया, ठीक है, अब मैं उतर गया, मेरे को ज्यादा 10-15 सेकंड हुए थे, 10 सेकंड हुए थे उतरे हुए, इतने में वो भी उतर गए साथ। अब वो उतर गए तो
कस्टमर आ गए थे कोई, अभी बताते हैं फिर ये। हाँ। बताओ। तो जी मैं तो चला गया, मैंने अपने आप को स्लिप कर दिया वहाँ पे मैं तो पानी में मैं। अब भाई साहब बारी आई दीपक भाई की, भैया की। दीपक भैया ने क्या किया, वो भी आ गए। अब वो जैसी आए तो जी उनके तो हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर फूल गए। वो तो परेशान, डर गए एकदम से। उन्होंने फटाफट से मेरे को पकड़ लिया, वहां मेरे पास तक आ गए वो। उन्होंने फटाफट मेरे को पकड़ लिया और मेरे को पकड़ने के साथ साथ मैं दोनों का बैलेंस खराब, मैं भी और वो भी। उन्होंने क्या किया, मेरे को पूरा पानी में डुबो दिया। उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या, उस टाइम पे जब ऐसा कुछ होने वाला होता है तो खुद ही नहीं पता होता है यार हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो ये तो बचाया जाए, आवाज लगाया जाए, हम भी आवाज लगाए, लेकिन किसी ने भी, लोग देख रहे हैं लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं करी, किसी ने नहीं पकड़ा। और जब मैंने और भाभी ने वहाँ पे चिल्लाना शुरू किया, मैं तो खुद पानी में जा रही थी ना बचाने के लिए, क्योंकि जब ये रहता है ना कि सामने कोई डूब रहा है तो यार अपना ही डूब रहा है वो भी निकालो। भाभी मुझे खींचे पकड़ के, नहीं कोमल नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और हम लोग फिर चिल्लाए, लाइफ गार्ड आया वहाँ पर, लाइफ गार्ड ने इनको निकाला वहाँ से। आप समझ सकते हैं मेरे साथ लगभग ऐसा 10 से 15 सेकंड हो गए थे। 15 सेकंड में अंदर रहा हूँ और मैं क्या बताऊं, अभी मेरे शरीर में बिजली चल रही, मतलब अभी भी मेरे शरीर सोचते हैं सोचते हैं तो वो चीज अंदर से कपकपी से निकलती है। यार स्टोरी बहुत लंबी हो गई, 11 मिनट मतलब की हो गई। उन्होंने मेरे को वहां से निकाला, मैं पता नहीं, सच में मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो मैं ही जानता हूँ, बस मैं बयां नहीं कर सकता उसको। मैं कहाँ क्या क्या मुझे दिख यार उन 15 सेकंड में, ज्यादा देर नहीं रहा, 15 सेकंड में पानी के अंदर रहा, क्योंकि भाई मेरे ऊपर था, मैं नीचे था पानी के अंदर। 15 सेकंड था मैं बस, लेकिन हालांकि उसने मेरे को जब लाइफ गार्ड ने निकाला तो मैं ठीक था, बिल्कुल ओके था। मैं स्माइल भी पास करी मैंने, होश भी था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो 15 सेकंड मेरी जिंदगी के आज तक के सबसे बड़े, मैं कभी नहीं भूल सकता। हो सकता है शायद उसी की वजह से मेरे को डर लगता है पानी से, हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे को उससे पहले शायद पानी के सपने नहीं आते थे। अब क्या सपने आते हैं, अब यही सपने आता है, मैं पानी से भागे जा रहा हूँ बस। फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग स्विमिंग सीखनी है मुझे भाई, मुझे इन गर्मियों में स्विमिंग सीखनी है जरूर। वहाँ से निकल लिए हम लोग, और निकलने के बाद में जीप से वापस आना था। अब रास्ते में जहाँ पे पानी था ना, आते वक्त तब तो कुछ नहीं था, और जाते वक्त वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी भैया, वो और पानी, बाढ़ भी नहीं थी इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन एक पानी का लेवल बढ़ गया था, तो हमारी जीप बीच में फंस गई थी। अगर हम 5-10-15 मिनट और अगर लेट हो जाते ना उसमें, तो हमारा बहना पक्का ही था। तो वहाँ पे फिर हमने धक्का वक्का लगाया, सबने मिलकर फटाफट करके गाड़ी निकाली। हम तो डर रहे थे, मतलब ये लगा लो कि जैसे पैर रख के जिस पे चढ़ते हैं, जीप में पैर रख के अंदर चढ़ते हैं, तो पहिए आधे डूबे हुए थे। एक्सेल जो होता है पहिए जीप का, वहां तक पहिए डूबे हुए थे, और वो पानी बढ़ता जा रहा था। ये हुआ, और फिर उसके बाद में तो बस हम लोग पागल हो गए, चलो घर वापस चलो, हमें नहीं घूमना है। फिर हम लोगों ने वो ट्रेन की टिकट बुक कराई, और कुछ हम लोग ट्रेन से कभी आते जाते नहीं है, तो ट्रेन से क्या हुआ था कि वो एक पॉपअप शो होता है ना एक, कि मतलब इतने में तुम्हारी टिकट बुक हो रही है, और जैसे ही तुम बुक करोगे कुछ सेकंड बाद में तो उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। जो टिकट हमारी कम में बुक होनी थी, वो डबल में बुक हुई। चलो वो भी ठीक है। स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पहुंचने के बाद में स्टेशन पे हमें 2 घंटे वेट करना था। 2 घंटे वेट, और 2 घंटे वेट में भैया ने 56,000 का कैमरा खरीदा था नया घूमने जाने के लिए। वहाँ पे वो कैमरा एक लेडीज ने उठा लिया, चोरी कर लिया। और ये मुझसे नाराज थे, ये बेचारे घूमने चले गए बाहर की गुस्से में। और भाभी न्यूली मैरिड थी, और भैया इनको ढूंढ रहे थे। क्या करें हम लोग, कैमरा वो ले गए, वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह लिखवाई, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग रिटर्न आ गए, रोते गाते घर पहुंच गए आराम से। फिर क्या हुआ, हम दोनों का तो झगड़ा हो ही रखा था, तो फोन भी अब दूर थे, अलग थे, और फोन हमारे पास में नहीं थे उस टाइम पे। जब यहाँ पे आए हम लोग 21 नवंबर को ना, फिर नेक्स्ट डे सुबह मेरा फोन बजे जा रहा है, कुछ पता नहीं फोन का, क्योंकि टेंशन में थे। एक तो इतने मुश्किल से वहां से निकले थे, इनके फोन पे, आपके फोन पे भी फोन आ रहा था ना,
किसी ने फोन ही नहीं उठाया। बाद में देखा तो फोन आ रहा था मेरे घर से। था यार, हम तो हाँ। पागलों की तरह मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और फोन वहां से आया, मतलब मेरे घर से फोन आ रहा था, भैया ने, दीदी ने, सबने फोन किया हुआ था। जब मैंने देखा कि इतनी सारी मिस कॉल, तो तन्नू जो हमारे पास में है, इसने फोन उठाया था और ये रो रही थी बहुत ज्यादा कि मौसी जल्दी आ जाओ, नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और किसी ने कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला कि नानी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हमने मम्मी को बोला कि मम्मी हम लोग जा रहे हैं और मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सोचा ऐसी हालत में आए थे और अब ये सोचा कि अब चलना है। फिर ये और मैं दोनों निकल गए, हम लोग मेट्रो से गए, फिर आगे बस से गए, सीधे हॉस्पिटल पहुंचे तो मम्मी जब तक कोमा में जा चुकी थी, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था अच्छे से। और जिस हॉस्पिटल में वो रुकी थी उन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब 2 घंटे रोका। हाँ बस अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, सिटी स्कैन हुआ, कोमा में जा चुकी थी। ये नहीं बताया कि उनको ब्रेन हैमरेज हो चुका है और इनको लेकर के जाओ यहाँ से। मैंने दीदी से पूछा, दीदी बोली कि एक दीदी घर के पास में रहती है और तन्नू की मम्मी जो है वो मेरे भैया के पास में रहती है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मम्मी सुबह चाय पी रही थी, नहीं कपड़े धुल रही थी, हाथ से कपड़े धोती थी। वो धोते धोते उन्होंने बोला कि मेरे को चाय पीनी है। चाय पीने वो आई बाहर, उन्होंने चाय पी और वो वहीं पे लेट गई, पैरालाइज्ड हो गया था। क्योंकि ब्रेन हैमरेज में ये होता है कि अगर राइट साइड में ब्रेन हैमरेज हुआ है और तो लेफ्ट साइड का हाथ पैर पूरे खराब हो जाते हैं, और लेफ्ट में हुआ है तो राइट का हो जाता है। और उन्होंने लास्ट टाइम मुझे याद किया था, उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेबी हो जाए। जब तक बेबी नहीं था, अभी भी नहीं है खैर अब, तो वो उन्होंने जाते वक्त यही बोला था कि कोमल को बुला दो। सबसे छोटी थी तो मेरी और उनकी बहुत पटती थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड मेरी। तो वहां से उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाने के बाद में उन्होंने बोला गंगाराम इनको ले जाओ आप। तो मेरे फोन का स्पेस खत्म हो गया। 1 मिनट रुको आप लोग। देखो 8 बजे हैं अभी और मैं डिनर बना के आ गया हूँ, ठीक है। अब मत बोलना कि 9 बजे लाइव नहीं आए, मैं सब लोगों का 1 घंटे पहले से वेट कर रही हूँ अब। और मैं भी हूँ, दिखिया। हेलो। अच्छा आज एक चीज और बताएंगे, आपके मन में कभी कोई डर रहता है? क्या डर रहता है? पानी का डर रहता है मेरे को सपने हमेशा पानी से डरे हुए होते हैं। 1 मिनट रुको, मैं उधर बैठता हूँ, है ना, फिर बात करते हैं। हाँ तो हम कहाँ पर थे कि आपको किस चीज से डर लगता है, आप बताओ। मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर लगता है असल मुझे अंधेरे से डर लगता है, बहुत डर लगता है अंधेरे से। सच में मेरे को पानी से डर लगता है। सपने में मेरे, आप बिलीव करो, जब भी कोई सपना आता है ना तो सपने में एक चीज, सपना पानी के सपने आएंगे, मैं पानी से डर डर के भाग रहा हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे सपने आते हैं। मैं स्पाइडरमैन है वो कौन है, सुपरमैन, उससे तेज स्पीड से भागने लग रहा हूँ, पानी पर मंजिलों पे चढ़ता हूँ, लेकिन उसमें एक कॉमन होता है कि मैं पानी से बच के भाग रहा हूँ। और इनका हमेशा एक ही सपना रहता है, हमेशा यही सपना रहता है, पानी से बचने का सपना आता है मेरे को हमेशा, पानी से बचने का। कभी पानी बाढ़ आ रही है तो बच के भाग रहा हूँ, कभी मेरे पीछे पीछे मेरे पानी आ रहा है, पता नहीं यार। और कुछ पानी से डर लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को किस किस चीज से डर लगता है और पानी से आप सबसे ज्यादा क्यों डरने लगे हैं। ये मैं बताती हूँ। हम लोग गए थे गोवा और गोवा में ये पानी के अंदर चले गए, डूब गया था। पानी के अंदर ये और भैया दोनों डूब गए थे और मैं और भाभी वहाँ पे अकेले। हम लोगों की जो हालत हुई है ना गोवा में, दूध सागर में, उसके बाद में नहीं, हम लोग पानी के पास में जाने की हिम्मत भी नहीं होती। बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि एक पल के लिए तो इनको खो ही चुके थे। इनके साथ ऐसा हो गया था, ये लाइफ गार्ड ने इनको बचाया था।
बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे यार। गोवा की स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारा फर्स्ट ट्रिप था और फर्स्ट ट्रिप पे इतना भयानक वाला रहा था ना। कल की स्टोरी में मैं आपको ये ब्लॉग के बाद में मैं आपको गोवा का अपना बताऊंगी हमारे साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अभी व्लॉग्स मेरे छोटे छोटे आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ना अभी मैं किचन में काम करते हुए नहीं दिखा पाती हूँ, रेसिपीज बहुत कम दिखा पा रही हूँ। दुकान का और घर का चक्कर रहता है। अभी तन्नू भी हेल्प नहीं करा पा रही क्योंकि अभी उसके भी एग्जाम्स हैं। और मैं सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगी, हाँ ये मुझे जो याद आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ कि जो इस टाइम पे लाउड म्यूजिक चलाते हैं ना एग्जाम्स के टाइम पे, वो प्लीज बच्चों के बारे में सोचें कि दूसरों के बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। बोलने के बावजूद भी लोग बाग नहीं मानते हैं। लाउड स्पीकर मत चलाओ कुछ दिनों के लिए यार। वैसे तो लाउड स्पीकर नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बीमार लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस टाइम एग्जाम्स के टाइम पे मैं अपनी गली के बारे में बता रही हूँ। सुबह सुबह ही म्यूजिक चल जाता है, मना करने के बावजूद भी वो लोग बंद नहीं करते। बहुत गंदा लगता है यार। एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। वो तनु पढ़ नहीं पा रही क्योंकि हमारा घर एक तो छोटा है, ऊपर से ओपन है पूरा, और इसमें बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं। तो यार एग्जाम के टाइम पे तो सपोर्ट करो। खुद के भी बच्चे हैं यार, उनको भी पढ़ने दो। लेकिन बच्चे ही चलाते हैं ज्यादातर, वो ना बच्चे, बड़े बड़े बच्चे। एक्चुअली जो हमारी गली है ना वो बहुत माशाल्लाह है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो लोग, और एक ना सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे घर के बराबर में प्लॉट खाली है, रिक्शा पार्किंग होता है, तो वो पार्किंग रिक्शे वाले भी चलाते हैं ना, बार बार में आते हैं वो लोग। फिर वो उन लोगों की तो आदत होती है चलाने की। बस यही है कि लाउड स्पीकर इतना ना चलाएं, बच्चों को एग्जाम्स देने दें बस अच्छे से, चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि हो सकता है हम लोगों में भी बहुत सारी कमियां हो, सब में कमी होती है। तो ये बात तो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप लोग अपना डर जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अभी तक मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट भी आने स्टार्ट हुए हैं। एक नेगेटिव कौन सी वाली वीडियो पे है? कल वाली वीडियो पे है? नहीं, मेरी पुरानी वीडियो पे ना कल ही एक मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कमेंट करा है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो और क्यों दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना के। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मीठा खाते रहेंगे ना तो हमें डायबिटीज हो जाएगी, तो थोड़ा हमें नमक भी चाहिए। तो मैं उन भाई साहब को जिन्होंने किया, हाँ, बस तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद कमेंट किया। और ये तो हमारी लाइफ का एक छोटा सा पल है, पूरी जिंदगी में कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा भी चलेगा यार। जो बोलने बोल लो तो सही, मुंह से निकालो तो सही, कोई बात नहीं। अगर हम आपका दोनों आवाज नहीं पहुंच पाता है, पहुंचेगी। क्या होता है ना कि कुछ लोग ना अपनी अंदर की जो उनके अंदर भरा हुआ होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, डाल लो हमारे ऊपर, कुछ नहीं होने वाला है, बेचारा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, जो भी बोल रहे बोलने दो। नेगेटिव कमेंट से डरना नहीं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव को कौन एक्सेप्ट करेगा? हम ही एक्सेप्ट करेंगे ना। हमें बस, अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे तो अच्छा ही चाहिए, तो फिर मुझे अच्छा भी क्या अच्छे की वैल्यू नहीं नजर, कैसे पता लगेगा अच्छे की वैल्यू नहीं नजर? अच्छा है ये कैसे पता लगेगा? अच्छा है तभी तो पता लगेगा जब हमें कुछ बुरा मिलेगा। जब बुरा मिलेगा तभी तो हम उससे कंपेयर करेंगे कि भी ये अच्छा है। जब हमें